एक ऐसा भूतिया घर जहाँ पर रुकने के आपको पैसे देने होते हैं। ये अमेरिका का वेलेसिका के लोवा इलाके में 9 जून 1912 की घटना है। मूरे परिवार इलाके का समृद्ध परिवार माना जाता था। परिवार में जोसिया बी, उनकी पत्नी सराहनी मोंटगोमरी, उनके 4 बच्चे हरमन मोंटगोमरी, मैरी कैथरीन, आर्थर वायर्ड और पॉल बेरनॉन थे। 9 जुलाई को शाम के वक्त मूरे परिवार प्रेस्बिटेरियन चर्च में चिल्ड्रंस डे मनाने गए। वहाँ कैथरीन मूरे ने अपनी सहेलियों ईना में और लेना गेट्रूडे को अपने घर रात को रुकने के लिए आमंत्रित किया। 9:30 बजे प्रोग्राम खत्म होने के बाद दोनों लड़कियां मूरे परिवार के साथ उनके घर आ गईं। सुबह 7 बजे के करीब जब मूरे परिवार की पड़ोसी मैरी पेक्हम ने देखा कि मूरे परिवार में से कोई आज बाहर नहीं आया, तो मैरी ने मूरे के घर के दरवाजे को खटकाया। लेकिन जब किसी ने कोई आवाज़ नहीं दिया तो उसने दरवाजे पर जोर लगाया, तो मैरी ने पाया कि दरवाज़ा अंदर से बंद है। तब मैरी ने पास में रहने वाले जोसियह मूरे के भाई रॉस मूरे को बुलाया। रॉस ने दरवाज़ा पीटा और ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ लगाई, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। तब उसने डुप्लीकेट चाबी से घर का दरवाज़ा खोला। मैरी बाहर बरामदे में खड़ी रही और रॉस अंदर चला गया। अंदर गेस्ट रूम के दरवाजे को खोलते ही उसे खून में लथपथ ईना और लेना, दोनों बहनों की बिस्तर पर पड़ी लाश दिखाई दी। रॉस ने तुरंत बाहर आकर मैरी को इलाके के ऑफिसर हॉक हॉर्टून को बुलाने के लिए कहा। ऑफिसर जल्द ही वहां पहुंच गया और उसने पूरे घर की छानबीन के बाद पाया कि कुल्हाड़ी से पूरे मूरे परिवार और स्टिंगलिंगर बहनों की हत्या कर दी गई है। कुल्हाड़ी को भी गेस्ट रूम से बरामद कर लिया गया। डॉक्टरी जांच से पता चला कि हत्याएं आधी रात और सुबह 5 बजे के बीच हुई है। 2 सिगरेट के टुकड़े भी आहते से मिले, जिससे पता चला कि हत्यारा घर में ही छिप कर बैठा था और मूरे परिवार के सोने का इंतज़ार कर रहा था। जब मूरे परिवार सो गया तो पहले उसने जोसियह को बुरी तरह मारा। जोसियह को इतनी बुरी तरह मारा गया था कि उसकी आंखें तक बाहर निकल आई थीं। फिर हत्यारे ने जोसियह की पत्नी को मारा और फिर बच्चों के कमरे में गया और बच्चों को मारने के बाद वो गेस्ट रूम की तरफ बढ़ा। जांच में पता चला है कि लेना को छोड़कर बाकी सब लोग नींद में मारे गए थे, लेकिन लेना ने अपने को बचाने के लिए संघर्ष किया होगा। ऐसा लेना के शरीर के घाव को देखकर लगता था। मामले की जांच में कई लोगों को शक के दायरे में रखते हुए गिरफ्तार किया गया। इनमें जॉर्ज केली को तो 2 बार पकड़ा भी गया। जॉर्ज केली एक मंत्री था, लेकिन वो दिमागी रूप से विक्षिप्त था। उसे लड़कियों को नंगा देखना पसंद था और वो 9 जून को मूरे परिवार के साथ चिल्ड्रंस डे पार्टी में था और उसे सुबह के 5:30 बजे शहर से निकलते देखा गया। कोई ठोस सबूत न होने की वजह से जॉर्ज को छोड़ दिया गया, लेकिन 1 साल बाद एक महिला ने जब जॉर्ज पर अभद्रता का आरोप लगाया तो उसे फिर से हिरासत में ले लिया गया, लेकिन सबूतों के अभाव में वो फिर से छूट गया। एक प्रमुख अपराधी हेनरी ली मूरे, जिसका मूरे परिवार से कोई संबंध तो नहीं था, लेकिन हेनरी के हत्या करने का अंदाज वही था, और वो भी कुल्हाड़ी से। हेनरी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, लेकिन उसने और हत्याएं करना तो कबूल किया, लेकिन उसने मूरे परिवार की हत्या के बारे में अनभिज्ञता प्रकट की।
काफ़ी पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया। कई और लोगों को भी पकड़ा गया, लेकिन सबूतों के अभाव में छोड़ दिया गया और कुछ सालों बाद मूरे परिवार की फाइल बंद कर दी गई। इस हत्याकांड के 100 साल बाद भी मूरे हाउस चर्चा में है। इंटरनेट पर मूरे हाउस को विलिसिका मर्डर हाउस कहकर उसे भूतिया घर की तरह पेश किया गया है और आप पैसे देकर इस घर में एक रात बिता भी सकते हैं। पैरानॉर्मल रियलिटी टेलीविज़न की सीरीज़ घोस्ट एडवेंचर में विलिसिका मर्डर हाउस की पूरी कहानी को दिखाया गया था। फ्रेंड्स, आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।